सोचो और करो। राम राम, जय हिंद। हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि जब भी तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमेशा एक काम किया करो कि तुम सोचो पहले उस चीज़ को कि कर क्यों रहे हो, और जब सोच लिया है तो फिर पीछे मत हटो। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसे ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ा जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए निकले हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तुम जा रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है वो, तो जब उस तैयारी करने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले सोचो तैयारी करनी क्यों है। सबसे पहले तुमने सोच लिया वो तैयारी क्यों करनी है। अब जब तुमने ये चीज़ सोच ली है कि तैयारी इसलिए करनी है, या फिर ये तैयारी करेंगे तो हमें ये नौकरी मिलेगी, इसके ये फ़ायदे हमें मिल जाएंगे, जब तुमने एक बार सोच लिया, अब उसके बारे में 36 लोगों से पूछने मत जाओ। किसी के पास जवाब नहीं, सब चूतिया बैठे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब तुम एक काम को करने के लिए थोड़ा सा सोचते हो, या फिर तुम सोचते हो इस काम को यार करा जाए कैसे भी करके, तो जब तुम उस पर ज़्यादा सोचने लगते हो, ज़्यादा लोगों से पूछने लगते हो, तो वो लूप होल निकलने लगते हैं। लूप होल का मतलब समझ रहे हो कि क्यों नहीं करना चाहिए। अभी तक तुम्हें क्या था, क्यों करना चाहिए। ज़्यादा तुम रिसर्च करोगे, ज़्यादा लोगों से पूछोगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, क्यों नहीं करना चाहिए। जब तुम तैयारी में उतरते हो तो अपने सिलेबस के बारे में रिसर्च करना, दैट्स फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस नौकरी में तुम जाना चाहते हो, तुम्हारा बचपन से मन था, या फिर जब भी तुम्हारा मन हुआ उस नौकरी को करने का, तो उसके बाद जब तुमने सोच लिया है वो चीज़ करनी है, और जब तुमने मन बना लिया है, तुम्हारी तैयारी की प्लानिंग भी हो चुकी है, उसके बाद तुम्हें किसी से ज़्यादा मतलब उस बारे में बातचीत करने की, उसके बारे में राय लेने की, या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होगा ना, जिस टॉपिक पे भी तुम काम करना चाहते हो, उस टॉपिक के बारे में अगर तुमने किसी से ज़्यादा पूछना चालू कर दिया, किसी के ज़्यादा उंगली करना चालू कर दिया कि ये बताओ कैसे होगा, वो फिर तुम्हें लूप होल दिखाने चालू कर देगा कि क्यों तुम्हें नहीं करना चाहिए, और फिर तुम डिमोटिवेट होगे, फिर तुम करके भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी कोई भी कदम उठाओ, किसी भी, हम कह रहे रिलेशनशिप में भी, अगर तुम्हें लगता है कि कोई लड़की तुम्हारे लिए सही है, फिर आखिरी तक खड़े रहो। दुनिया क्या कह रही है भाड़ में जाए अपनी, आखिरी तक उसका हाथ पकड़ के खड़े रहो, दैट्स इट। यही फंडा है लाइफ का यार। अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम काम कर रहे हो सही है, तुमने एक बार यहाँ सोच लिया है कि जो कर रहे हो वो सही है, फिर खड़े रहो उस काम के साथ। कोई खिलाफ है, कोई साथ में है, जिंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन तुमने जब सोच लिया तो उसको कर डालो। इस चीज़ में मोदी जी के जरा जितने भी डिसीजन है वो जरूर तुम पढ़ा करो। 370 हटा, लोगों ने कहा भयंकर बवाल हो जाएगा जम्मू में, कुछ ना हुआ। 3 तलाक हटा, मुसलमान बवाल करेंगे, कुछ ना हुआ। अयोध्या के राम मंदिर की बात आई, खैर वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात थी, लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार को ही जाता है श्रेय। एक पत्थर गुम्मा, कहीं कुछ न चला। ठीक है, जीएसटी की बात आई, सबने कहा व्यापारी बिल्कुल विरोध कर देंगे, कहीं कुछ ना हुआ, दोबारा फिर मोदी जी जीत गए। उसके बाद क्या हुआ था, नोटबंदी हुई, लोगों ने कहा अब तो मोदी आ ही नहीं सकता है, दोबारा फिर आ गया। तो मतलब मेरे कहने का ये है, तुम बस सोच लिया है जो, उसको कर डालो। दुनिया हर एक कदम पे साथ आ जाएगी जब उसको लगेगा कि उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से हो रहा है काम। राम राम, जय हिंद।